कैसे पैसा कमा सकते हो, क्या कर सकते हो भाई। पहले तो स्टार्टअप के लिए ना मैक्लेरन की ड्राइव के बाद ना इसमें बहुत सारे आज महक के साथ एक शूट है फॉर दिस पर्टिकुलर कार। ये गाड़ी कुछ खास है, तो ऑलमोस्ट ये गाड़ी रेडी हो चुकी है। बिग सरप्राइज इज आवर ओन रेंज रोवर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए आपको एफर्ट्स भी नहीं मारने पड़ेंगे। ये प्रोजेक्ट भी बड़ा खास है क्योंकि इस गाड़ी का हम पूरी की पूरी गाड़ी का कलर कर रहे हैं चेंज। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू, राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। तो भाई आज है वेडनेसडे, कपल ऑफ मीटिंग्स आर लाइंड अप, एक दो शूट्स हैं और उसके बाद आज जिम करेंगे। भाई जिम करे हुए ऑलमोस्ट 3-4 दिन हो गए। तो भाई वी क्रिएटिंग जॉब। बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते, दे वांट टू बिकम लाइक मी, दे वांट टू डू समथिंग लाइक मी। तो कुछ मैं टिप्स देना चाहूँगा। आज महक के साथ एक शूट है फॉर दिस पर्टिकुलर कार, जी वैगन का। दैट्स गोना बी ऑनरशिप रिव्यू। हाँ, मैं टिप्स देने वाला था कि आप कैसे पैसा कमा सकते हो, क्या कर सकते हो। भाई पहले तो स्टार्टअप के लिए ना, स्टार्ट करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग सीड कैपिटल लेके आओ। अब बोलोगे सीड कैपिटल कैसे आएगा। भाई गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जहाँ पे आपको सीड कैपिटल मिलता है। मैंने लास्ट जो अपने 8-10 व्लॉग पहले मैंने लिंक भी दिया था कि आप यहाँ जाके अप्लाई कर दो, आपको स्टार्टअप फंड्स कहाँ से जनरेट हो सकते हैं वो ऑप्शन मिल जाएंगे। इन केस अगर वो नहीं है तो ये आई एम हैविंग दिस डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट क्या करती है भाई, चॉकलेट क्या करती है, मूड अच्छा कर देती है। आपको ना इंपोर्ट का डेटा बहुत सारी वेबसाइट से मिल जाएगा। इनकेस अगर आपने स्टार्टअप कर लिया प्लान जिसमें आप ट्रेडिंग का काम करना चाहते हैं, तो इंडिया में क्या क्या इंपोर्ट हो रहा है, फिर उसका एक आप एक्सेल बना लो। एक्सेल बनाने के बाद आप डेटा ले लो, पेड भी मिले 1000-2000 रुपये 5000 रुपये खर्च कर दो। भाई इतना तो इन्वेस्टमेंट चाहिए ना। डेटा निकाल के आप चेक कर लो इंडिया में क्या क्या इंपोर्ट हो रहा है अगर आपने ट्रेडिंग का काम करना है, और एक्सपोर्ट का डेटा भी निकाल लो कि इंडिया से एक्सपोर्ट क्या हो रहा है। जाना उस चीज़ में जो पेरिशेबल ना हो, मतलब कि फूड आइटम में और इन सब चीज़ों में मत घुसना, क्योंकि आपका पहला बिजनेस है। चीज़ें समझने के लिए भी टाइम लगेगा, चीज़ें करने के लिए भी टाइम लगेगा। आपने कुछ आइडेंटिफाई कर लिया तो आप उसको इंपोर्ट करके यहाँ पे सप्लायर ढूंढ के, और बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी सप्लायर्स का डेटा भी अवेलेबल होता है ऑनलाइन, उनको एक अच्छी सी कंपनी प्रोफाइल बना के एक बढ़िया सी आप अपनी पिच भेज दो। थोड़ा सा प्राइस कॉम्पिटिटिव रखना, आपका धंधा शुरू हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिले, बट काम शुरू हो जाएगा। इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम बड़ा अच्छा है, ठीक है, प्रॉफिटेबल है, मार्जिन्स भी हैं उसमें अच्छे, अगर आप सब चीज़ें डिलीवर कर पाओ तो। इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है लेबर की। अगर आपने वो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर ली, अच्छी लेबर पकड़ ली आपने, मतलब अच्छे कारपेंटर्स, अच्छे अपने इलेक्ट्रीशियन और ठेकेदार जो आपका सिविल का काम कराएंगे, वो आपने पकड़ ली, आपकी लॉटरी लग जाएगी, गारंटेड बात है। तो आपको पता है रियल एस्टेट बढ़ता है तो ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक किराए पे घर ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर उस जगह पे ये मल्टी स्टोरी टावर बन रहा है, वहीं पे आपने किराए पे ले लिया, उस घर को डेमो घर बना दो, पूरी सोसाइटी में बेचना शुरू कर दो कि भाई साहब हम इंटीरियर करते हैं, ये इंटीरियर देख लो। जैसे बिल्डर अपना फ्लैट दिखाता है कि भाई साहब ये हमारा शो फ्लैट है, इस तरीके का होगा, उसके अंदर भी उसने इंटीरियर टेबल वेबल सब लगाया होता है। तो ये सारा काम जो है ना बिल्डर को चला जाता है। पहले इंस्टेंस में आप भी बोलोगे आपके पास कोई इंटीरियर वाला है, उससे कनेक्ट करा देना, ये करा देना। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी क्या कह रही है कि आप उसी सोसाइटी में एक किराए पे फ्लैट लो, उसको बनवाइए। इट इज़ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट बट इट इज़ डूएबल। आसपास की सारी सोसाइटी कैप्चर कर सकती है। सेम गोज फॉर कैफ़े एज वेल। एक बढ़िया जगह पे किराए पे लेके कैफ़े बना दो बढ़िया सा, और उसमें इंटीरियर बढ़िया सा कर दो और उसी को बेचना शुरू कर दो। इट इज़ नॉट पर्पसली बिल्ड टू आप रहना कैफ़े, आप कैफ़े का ठेका किसी और को दे दो, वहाँ का जो इंटीरियर किया हुआ है उसको दिखाने के लिए सर देखो ये इंटीरियर, क्योंकि बिकेगा तभी जब वो आपका फिजिकली अवेलेबल हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपने किसी क्लाइंट की साइट पे छोटा सा काम किया, लेकिन आप दिखाते पड़ा हो कि सारा काम हमने किया, कहीं ना कहीं क्लाइंट को पता चल जाएगा, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो बेस्ट सॉल्यूशन ये है। देन मेट्रो की सप्लाई बड़ी सारी होती है, मेट्रो के टेंडर निकलते हैं। मेरा इंटरेस्ट नहीं है बट काम मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसा होता है, वो आप कर सकते हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए आपको एफर्ट्स भी नहीं मारने पड़ेंगे टेंडर के लिए।
वो मोनोपोली आइटम्स है। अगर आप मोनोपोली आइटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हो तो सीधा काम आपके पास आएगा। डोंट ट्राई टू क्रिएट अ न्यू थिंग। जो एग्जिस्टिंग अवेलेबल है मार्केट के अंदर उसी को उठा के काम शुरू कर दो। जब धीरे धीरे काम सही हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, आप इवेंचुअली अपना कुछ प्रोडक्ट भी स्टार्ट कर सकते हो। बट इनिशियल स्टेज पे मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा। ट्रेडिंग करते रहो। जहाँ ट्रेडिंग में आपका पैसा बनना शुरू हो गया, धीरे धीरे उसी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लो, उसी के अंदर इनोवेशन कर लो। इनोवेशन करोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। इनोवेशन के लिए छोटी सी R&D टीम रख दो। मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, उसके बारे में। एक मैं यहाँ पे इनपुट देना चाहूँगा जिसमें मैं उन लोगों को भी हेल्प और सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। मान लो आपका एक 50-100 करोड़ रुपए का ऑलरेडी एक टर्नओवर है, आपके पास परचेज ऑर्डर भी हैं, लेकिन आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है। सो वी कैन हेल्प यू, वी कैन बिकम अ ट्रेडिंग कंपनी फॉर यू, जिसमें मटेरियल हम सोर्स करके दे देंगे। हम आपके साथ उस परचेज ऑर्डर के अंदर हिस्सेदार बन जाएंगे। वी कैन ट्रेड यू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और इसके लिए अप टू कोई भी अमाउंट का अवेलेबिलिटी कराई जा सकती है, कोई भी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कराई जा सकती है जिसके अंदर आपको रॉ मटेरियल चाहिए। फॉर एग्जांपल आप घी बनाते हो तो घी का रॉ मटेरियल आप X जगह से खरीदते हो, तो उस X जगह पे जाके हम बाय करेंगे और आपको वो मटेरियल ट्रेड करके दे देंगे। आपको जो भी उसका गुड्स बनाना है वो गुड्स बना के आगे जब वो चले जाएंगे तो उस गुड्स को के अंदर से जो प्रॉफिट आएगा वी कैन शेयर। तो दिस वी कैन डू फॉर मल्टीपल वेंचर्स। तो उसके लिए मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, वहाँ पे आप अपना इंटरेस्ट शो कर देना, आप क्या कर रहे हो। मेरे को उसमें थोड़ी बहुत आपसे फाइनेंशियल डेटा भी चाहिए होगा, तो वो जब आपकी डिटेल्स कैप्चर हो जाएगी बेसिक, तो मेरी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी एंड विल स्टार्ट कैप्चरिंग द फाइनेंशियल डेटा। मैक्लेरन की ड्राइव के बाद ना इसमें बहुत सारे मच्छर मक्खी पता नहीं क्या क्या आके गाड़ी के साथ मरे थे, वो चिपक गए थे। तो गाड़ी को ना पैम्पर कराना बड़ा ज़रूरी था। मैं आ गया था डेविल्स गैराज और यहाँ पे हो रहा है गाड़ी का वॉश। देखो कितना सेटिस्फाइंग है ना, ये इट इज़ सो सेटिस्फाइंग। जब इस पर स्पेशली ये शैम्पू आता तो वी यूज़ इंडस्ट्रियल ग्रेड शैम्पू, बट इट इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू पैम्पर योर कार। पेंट को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करता। और इसके अंदर जो हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे इको फ्रेंडली हैं। और उसके लिए ना मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूँगा कि हमारी कंपनी इसमें एग्जैक्टली करती क्या है, जिसकी वजह से हमारे को इंडस्ट्रियल शैम्पू की परफॉर्मेंस हमारे रेगुलर कार वॉश शैम्पू पर मिलती है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ गैराज में क्या क्या चल रहा है। तो हमारे पास आई हुई है स्कॉर्पियो N बाय महिंद्रा, ग्रेट प्रोडक्ट। इसमें सबसे बड़ा जो मेजर चेंज मिलना, एक तो ये गाड़ी का पूरा जनरेशन चेंज हो गया था। सेकंड, इसमें डाला है उन्होंने विशबोन सस्पेंशन, जो कि महंगी गाड़ियों में आता है। तो इसमें आपको जो कंफर्ट है ना वो अल्टीमेट मिलेगा, जबकि आती है लैडर ऑन फ्रेम। और पीछे नॉर्मल सस्पेंशन है, आगे के सस्पेंशन का जो सेटअप है ना वो अल्टीमेट किया। तो इसके लिए ना एक अलग ब्लॉग बनाएंगे जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एग्जैक्टली ये विशबोन सस्पेंशन कैसे काम करता है और वो कंफर्ट कैसे बढ़ाता है। ये गाड़ी कुछ खास है। तो ऑलमोस्ट ये गाड़ी रेडी हो चुकी है और इसका फाइनल लुक के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये है खन्ना की गाड़ी। तो आप देख सकते हो कि इसका ओरिजिनल पेंट ये था और ब्लैक PPF करने के बाद पेंट हो गया है ब्लैक। तो कंप्लीट ब्लैक करा। इसके अंदर जो इंटीरियर के भी पार्ट्स हैं उनको भी हमने पेंट किया है। तो जब इंस्टॉल हो जाएंगे तो मैं आपको दिखा दूँगा इसका फाइनल लुक। जब टाइम मिलेगा तो इसकी ऊपर वाली कर देंगे एल्केंटारा रूफ। और मोर और लेस PPF का काम सारा हो गया है। सिर्फ एक ये बम्पर रह गया था और एक फेंडर रह गया था। उस फेंडर को हमें दोबारा उतारना पड़ा क्योंकि यहाँ पे ना एक क्रोम फिटिंग लगाई हुई थी इन्होंने। उस क्रोम फिटिंग के अंदर ना यहाँ पे एडहेसिव के मार्क्स आए हुए थे। तो ये आपको पार्ट लाइन नज़र आ रही होगी। तो अभी इसको हम सैंड कर रहे हैं ताकि ये एक लेवल में आ जाए और उसके बाद इस पर PPF लग जाएगी, ये गाड़ी हो जाएगी रेडी। और इस गाड़ी को हमने किया पूरा का पूरा अपग्रेड फ्रॉम रेगुलर फॉर्च्यूनर टू लेजेंडर। और कुछ पार्ट्स के अंदर हमने हाईलाइट करा है, डिस्टिंग्विश किया है इसको इसके कस्टम पेंट करके। बाकी ब्लैक में ये कार अमेजिंग लग रही है। और फाइनल लुक के लिए वेट कर लो। बिग सरप्राइज इज़ आवर ओन रेंज रोवर।
ये कंप्लीट हो चुकी है। इसका एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था, उसकी क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उस मेजर डेंट आया था यहाँ पे, जो कि अब आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा होगा। इधर आया था मेजर डेंट, जिसको हमने कर दिया रिमूव और दोबारा से लगा दी है पीपीएफ ने पेंट को तो पूरा बचाया था, बट इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि पैनल ही बेंड हो गए थे, तो उनको रिपेयर करके हमने रेडी कर दिया है। इसमें ये वाला फेंडर भी डैमेज हुआ था और एलॉय व्हील भी डैमेज हुआ। तो एलॉय व्हील के अंदर हमने पेंट करा, आपको कहीं से भी नहीं पता चलेगा कि ये पेंट हुआ है दोबारा, बट हल्का सा टचअप करके हमने उस पर क्लियर मार दिया था, क्योंकि हमारे पास सिमिलर पेंट था। तो ये अभी एलॉय व्हील्स नए थे तो मैच करना आसान था। अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो जाती है तब क्या होता है, यूजुअली उस सिचुएशन में हमारे को चारों एलॉय व्हील्स दोबारा से पेंट करने पड़ेंगे। पीपीएफ कर दिया है और कुछ पार्ट्स जो थे वो मेरे को इसमें चेंज कराने थे, वहाँ पे डस्ट आ गई थी, तो वो वाले पार्ट्स भी मैंने चेंज करा दिए छोटे मोटे। एक हाईलाइट दिखाता हूँ आपको। जो एक हाईलाइट है वो हमने क्या करा है, इन सब का कलर सेम कर दिया, जो कि रेगुलर रेंज रोवर में ही आता। रेगुलर रेंज रोवर में इट इज़ बॉडी कलर्ड हैंडल्स, उसको हमने कर दिया है ये कॉपर फिनिश में, या रोज़ गोल्ड कह लो, बट मुझे तो ये कॉपर ही लगती है, रोज़ गोल्ड अलग होता है थोड़ा सा। तो ये एक हाईलाइट है। और जिन पार्ट्स में डस्ट आ गई थी, क्योंकि गाड़ी एक दो जगह प्रेशर वॉश हुई थी, जिसकी वजह से वो पार्ट्स को हमने चेंज करा दिए। तो अभी कार लुक्स फैंटास्टिक एंड कहीं से कोई नहीं बता सकता कि कार रीपेंट हुई थी। बेस्ट थिंग ये थी क्योंकि इसका पेंट इंटैक्ट था, तो मैच करना भी आसान हो गया। तो पीपीएफ का बेनिफिट ये भी आता है कि आपका जो कलर का डेप्थ रहती है, या जो ओरिजिनल कलर का शेड रहता है ना, यूवी से कम इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से इनका पैनल का पेंट मैच करना भी आसान हो जाता है। क्योंकि कंपनी यूजुअली जो आपको पेंट का शेड देती है वो नए पेंट का शेड देती है, जबकि विद यूवी लाइट्स एंड अदर थिंग्स ये पेंट डल हो जाता है। तो उसके लिए ये बेनिफिट है कि पीपीएफ अगर आपने कराया होगा तो आपको सिमिलर कलर पेंट करने में आसानी होगी, मैच करने में आसानी होगी। तो पीपीएफ कराने का ये भी एक रीज़न है कि आपकी गाड़ी का पेंट इस तरीके से भी प्रोटेक्टेड रहता है। इनकेस कल को आपका एक आधा पैनल लगता है तो मैच करना आसान हो जाता है पूरी गाड़ी के साथ। ये प्रोजेक्ट भी बड़ा ख़ास है क्योंकि इस गाड़ी का हम पूरी की पूरी गाड़ी का कलर कर रहे हैं चेंज, और इसको इंटरनल से एक्सटर्नल कर रहे हैं ब्लैक पेंट। मतलब ये पूरी की पूरी गाड़ी हो रही है पेंट। ये है A4 S लाइन स्पोर्ट्स लाइन वाला है ना ये, हाँ। और इसमें भाई ने एग्जॉस्ट अपग्रेड कराया हुआ जिनकी गाड़ी है, और टेस्टफुली काम किया। बॉडी लाइन बिल्कुल ठीक है, पेंट करना आसान हुआ है। देखो S लाइन लगा हुआ है बैचिंग। तो इस गाड़ी को कंप्लीट ब्लैक कर रहे हैं, और इसका ट्रांसफॉर्मेशन आपको मेरे ही चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा, तो स्टे ट्यून। और इसके कुछ क्लिप्स मैं बीच बीच में डालता रहूँगा आपके लिए। और ब्लैक होने के बाद दिस कार विल लुक अमेजिंग फ्रॉम इनसाइड आउट। और कोई भी वैसे हम इसके अलावा कस्टमाइजेशन नहीं कर रहे हैं इसमें। इन्होंने शायद पहले कहीं से रैप करवाया था ब्लैक कलर का, वो निकल रहा है। रैप के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें ना हार्ड वाटर रेजिस्टेंस नहीं होता, जिसकी वजह से ना थोड़े टाइम बाद ना आपको रफ़ फील होगा, क्योंकि उसके अंदर ये पार्ट्स आ जाते हैं। बाकी ये क्या लगाया हुआ है गेट, अच्छा इसकी भी फिटिंग खोल रखी है। इस पर पीपीएफ हो रही थी लेकिन बीच में रुक गई है बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजंस। क्योंकि पहले कस्टमर्स की कार इंपॉर्टेंट होती है तो वो करी जाती है। ये भी आई हुई है। तो कुछ हमने नया एक सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया है प्री कट्स के लिए, तो उसकी टेस्टिंग चल रही है और अपनी गाड़ियों पर टेस्टिंग चल रही है भाई। बाकी आपको दिखाता हूँ टीम क्या कर रही है यहाँ पे। भाई गैराज चलाना और इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। अब गैराज पुराना हो गया और इनकी सी ड्राइव हमेशा ही फुल रहती है। देखो, क्योंकि बाकी सारी जगह में जगह होगी लेकिन उन्होंने वो नहीं यूज़ करनी। देखो ये भी दिखा दो, ये देखो बस